चुपचाप ले चल फोन पे कर हमर बता सुन कहयो आधे पैसा तो जान पहुंच गेल 32 लाख टका तो जमा करते कुछ ना कर बुझो 32 लाख टका जमा कर जाए 40 गोड़ा पैसा रिटर्न कर जेटा तो उम्मीद देना है उठा जेटा उम्मीद देना मीटर पूरा कर दे तोरा हमें एक ग्रेड के मान उतर गोड़ा फूक देते हम धोप पी लेबो चल दी तो 32 लाख टका जमा करे के ये सब जाने सुने पढ़ा लिखल है खाली तमाशा करे त ने चल उठी न कर तासे यार करे त उम्मीद देला एगो औरत के आदमी के बाजो काका की जितना लेट करबी देखी अखला बैठक रखला एवरी बांध के रखबा कर देलियो अरे एकरा हमारा जाना फुसला उधर का ये नहीं करो एकरा चुपचाप ले चल पैसा फोन पे कर हमर बता सुन कहयो आधे पैसा दिए और बता सुनबी न तो सुनबी तो हां की और बता सुनबी तो काकी कहली तो 90,000 में 10,000 हम ले लेबो 80,000 80,000 करी तो 32 लाख टका जमा कर देबो अच्छा पैसा के कटम देबी हम नहीं लेबो फोन पे पैसा काहे लेबो फॉरवर्ड के पैसा फोन पे करना ये पैसा कहां से वो नहीं हम हमारे अकाउंट से काम करना है हम बाहर भेज दो सीएसपी चल का एटीएम दे पासवर्ड दे और वीडियो बनाया करेगा अरे साथ में चल कितना वहां बात पूछिए ना चल बैठ ए डोरिया कहां दुरिया खलवा ले हम छोड़ दी कमाल देखा का तो कमाल देखा के पर पाछू भूत खाली तमाशा करे उठवा दी हम भी लूटे लिया वही सब यार लूटे लिया वो खाली 50,000 पता बुझल ना करे 80,000 देबो ऐसे 32 लाख टका तो जमा कर यार 50,000 का कहानी छोड़ दियो तो 32 लाख जमा करियो दिलवान जेटा को तो मैन जो तुम बहुत गरम कर जमा कर देलियो जिंदगी में बेल नहीं टाइम ले ले के दे दे 50,000 के बाद में बच गया टाइम कुछ ना टाइम टाइम कुछ नहीं एक दिन के टाइम ये जुदू फंस की गेल यार बुझल पानी पूरे ओवर टाइम गाड़ी मना बदी ना ठीक करो ना बात नहीं करो सेकंड से बात में 15,000 हां 32 लाख जमा कर कल को बाद मांगा छम ओकरा कदी धर ना हम कई बात पे चुदा अरे इज्जत है ये अपना इज्जत कुर्सी में बैठा के नहीं कब तक ले 25 लाख टका 50,000 कोई बात ना मानते 32 लाख जमा नॉर्मली तो नहीं पर है ना 70 50 जितना को जो उम्मीद करे वो लेडीज के लिए 32 लाख जमा करियो कहानी खत्म जो अगर मैं हार्ट अटैक आवे वाला हालो 200 टका का मैं ठीक ले को है हां हार्ट का प्रॉब्लम बीमारी वाला है तुरने में चल शोरूम में चल गाड़ी ले चल कहां चल दे मखनी करा यहां कहां चल दे कहां चल दे गाड़िया का दाम 50,000 टका दाम ले के साथ चल जाओ जरमाना होती इज्जत बात काहे बेकर बेइज्जती होई खुजी के हमरा चिंता लग रहा है तो काहे सब कम करो काहे सब कम करो घर फोन करो जहां फोन करी की चल यहां 32 लाख 1 घंटा टाइम दे चल देखो ढेरी पार्टनर रहते जे छोड़ दी हां पार्टनर तो छोड़ दी ओ दे यहां तो कोहो जल पार्टनर हो हमर ये तूने कैसे मिल हां फोटो खींच लो फिर फोटो खींच लो कमाल फोटो खींच लो ये बता बेलो या कि चोर खातिर पिज्जा पास पे बेलो अच्छा चल बात कर लेते बात कर ले कितना बढ़िया कर 50,000 में मान जाओ बात कर ले ना नहीं ये दाढ़ी वाली रात जाए काल करे वो देख तो बात कर 50,000 व्यवस्था कर इज्जत के साथ तो चल जाए कहां इज्जत अभी। अब देखिए आपने वीडियो देखा पूरा तो उससे आपको समझ में आ गया होगा कि एक आदमी को जो पकड़ा है और ग्रामीण लोग कह रहे हैं कि आप जो पैसे दिलाने के नाम पे जो है 200-250 रुपया पर आवेदन लेते हैं। असल में होता क्या है कि एक ट्रेंड चला हुआ है, एक माहौल चला हुआ है कि खातून जिसके नाम के आखिर में होगा उसको जो है बाहर से पैसे आएंगे सऊदी अरब से या कहीं से, उसके लिए बाकायदा जो है कुछ लोग हैं पूरे जो है दुमका ज़िला में पाकुड़ ज़िला में घूम रहे हैं और उनसे फार्म जमा कराया जा रहा है। पर फार्म 200 कहीं 250 करके लेता है। और इसका जो है हमने भी जो है फुलझिरी गांव का एक आदमी था दिलदार अंसारी, दिलदार मियाँ, जिसको पकड़ा था उसको बताया था। वो भी जो है पाकुड़िया ज़िला के अंतर्गत धोबना गांव है, वहाँ पे फार्म तहसील किया था, उठाया था। बाद में हम लोगों ने बोला कि ये गलत है, इसको मत कीजिए। बाद में उसे पता चला तो उसने भी छोड़ दिया।
और इस तरह से इसका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। और हमने एक लखनपुर गांव है, वहाँ भी कुछ लेडीज़ और जेंट्स मिल के जो है ये धंधा कर रहा है, पैसा उठा रहा है। तो वहाँ भी हम लोग गए, वहाँ भी उससे पूछताछ की। जब उनसे पूछा ताछा तो उसने कहा कि नहीं, हम तो नहीं हैं, दुमका में कोई है। और फिर वहाँ से पता चला कि सूत्रों के हवाले से जानकारी देना चाहेंगे, कहा कि मधुपुर में कोई लेडीज़ है, वो जो है ये सब का धंधा करता है। असल में ग्रामीण जो गांव के लोग होते हैं काफ़ी सीधे साधे लोग होते हैं, और थोड़ी पैसा दे के बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में ये सब होता है। गांव में लोग आते हैं और कहते हैं कि अरे सऊदी अरब तो बहुत बड़ा आदमी है, वहाँ बहुत पैसे हैं, लोग आपको पैसे देते हैं, मुस्लिमों को पैसे देते हैं। और इस तरह से फार्म भराते हैं, जिसके नाम पे खातून है उसको फ़ायदा मिलेगा, उसको पैसा मिलेगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हर लड़की जो है पढ़ी लिखी होती है, और पढ़ा लिखा होने के कारण जो है उसके नाम पे खातून लगा रहता है सर्टिफिकेट में, और बाद में जब शादी होती है तो जो चेंज नहीं होता है, खातून रह जाता है। क्योंकि पहले पुराने ज़माने में ऐसे होता था, जब शादी होती थी तो खातून को जो है बीवी कर दिया जाता था, यानी खातून को बीवी में कन्वर्ट कर दिया जाता, बदल दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर वो बदलता है तो वो जो खातून है सर्टिफिकेट में, मैट्रिक में, इंटर में, ग्रेजुएशन में, वो दिक्कतें हो जाएगी। और लड़कियां चूँकि आजकल पढ़ी लिखी हैं तो इसलिए वो लोग चेंज नहीं करता अपना। तो ये भी एक मौका देखता है वो लोग कि चलो ठीक है, खातून बहुत सारे लोगों के नाम पे खातून होगा। तो इस तरह से जो है पैसा 90,000 पैसे, 80 या 90,000 सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि 80 या 90,000 रुपया देने की जो है बात की जाती है इन लोगों से। और पहला किश्त जो होता है वो 5,000 रुपया कहा जाता है। और इससे फंडा क्या है, फंडा ये है कि जैसे एक गांव में 100 फार्म उठाया, 200, 250, कोई 300, कोई 400 फार्म उठाया, तो लाखों रुपए इस तरह के उठा लेते हैं। और 1 लाख अगर उठा लिया एक गांव में, तो किसी किसी के खाते में जो है 5,000 रुपया 1-2 खाता में डाल दिया। अगर वो लोग लाख रुपया उठाया तो 2-3 खाता में 10-15,000 रुपया भी डाला, तो उसका जो है 60-70,000 या 80,000 रुपया जो है, या 85,000 रुपया बच गया। तो इस तरह से फंडा ये लोग चलाता है। दूसरा एक और भी हम लोग पता किया एक जगह में, तो उसने उसका कहना कि अभी जो सरकार के द्वारा फूलेबाई सावित्री योजना के तहत जो 5,000 रुपया लड़की को दिया जाता है, उस पैसा को जो है ये लोग निकाल लेते हैं। निकालते कैसे, लोग पता कर लेते हैं, उसके खाता को जो है अपडेट करवा लेते हैं। और जब पैसा ये लोग फार्म भरते हैं तो उस वक्त इससे कबूला जाता है कि जो 5,000 रुपया पहली किश्त 5,000 रुपया आएगा, और उस 5,000 रुपया में पहला किश्त में 2,500 मेरा होगा, यानी फार्म का 200 रुपया और 2,500 और उसमें 5,000 बचे, यानी 27। तो इस तरह से 2,700 रुपया, यानी उसका अपना जो फूलेबाई सावित्री योजना के तहत जो पैसा आता है वो भी 2,500 रुपया, यानी 2,700 रुपया टोटल ये लोग ले लेते हैं। तो इस तरह का जो है फ्रॉड करते हैं। तो कम से कम लोगों से निवेदन करना चाहेंगे, लोगों से अपील करना चाहेंगे कि कोई सऊदी वोदी का पैसा नहीं आता है, आपके ही पैसे ये लोग लूटते हैं। इसलिए ऐसे किसी भी फ्रॉड काम में ना पकड़े। देखिए यहाँ बंदा पकड़ा गया तो किस तरह से जो है उसकी बेइज्जती हो रही है, और किस तरह से जो है उसको परेशानी हो रही है, आपको ठग लेगा। और हम लोग भी जब बात किए थे वहाँ पे लखनपुर में, शायद वो था कोई, तो वो भी जो है पैर हाथ पकड़ने लगा कि नहीं ऐसा है वैसा है, हम नहीं जानते हैं ये वो। हालांकि बहुत आदमी अनजान, और कुछ लोगों का कहना कि पहले तो हमें सही लग रहा था, बाद में हमें पता चला कि ये फ्रॉड है। तो होता क्या है, अगर फ्रॉड भी है तो भी लोग पैसे उठा लेते हैं। अगर कोई 1-2 आदमी बोल रहा है, मैंने गांव में अगर 200-500 आदमी भरा है, तो 2 आदमी को अगर बोल रहा है तो उसको 200-250 रुपये दे दिया, ठीक है तुम्हारा फार्म नहीं देना तो वापस कर दीजिए। तो इस तरह से लोगों को जो है बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो कम से कम लोगों से निवेदन करना चाहेंगे कि ऐसे फ्रॉड कामों से बचें। सबसे पहली बात, अगर ऐसी योजनाएं आएगी तो सरकार के यहाँ आएगी, सरकार को पता होगा, वहाँ से आपको ब्लॉक से पता होगा, वहाँ से आपको मिलेगा। और अभी जो भी सरकारी योजनाएं चला रही है वो तो सेविका और जो होता है उसके द्वारा जो है भरा जाता है, स्कूल में भरा जाता है, जो सरकारी संस्थाएं होती है ना। तो कम से कम उस सब से जानकारी ले लीजिए, उसके बाद ये सब काम कीजिए, क्योंकि ये जो है परेशानी है, ठग है और कुछ नहीं है। यही हम निवेदन करना चाहेंगे लोगों से।